नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा और राजद नेता सुधाकर सिंह के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है और इस बयानबाजी में सुधाकर सिंह ने अब उपेंद्र कुशवाहा को याद दिलाया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी, मुझे तो आप पर तरस आ रहा है। मुझे वह दिन याद आ रहा है जिस दिन नीतीश कुमार ने आपकी वृद्ध मां और आपकी पत्नी को घर से घसीट करके निकलवा दिया था और आज आप उसी नीतीश कुमार के पैरोकार बने हुए हैं। वही नीतीश कुमार, जिन नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आपने बिहार में कई राजनीतिक यात्राएं की, जिस आपने कई राजनीतिक जो अगुवाई में आंदोलन हुए उस आंदोलनों की अगुवाई की और आज आप उसी नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने के लिए मुझे सीख दे रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के दल जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के बीच जो यह वाकयुद्ध चल रहा है, इसके कारणों में जाएंगे तो पिछले दिनों ही सुधाकर सिंह ने न्यूज 4 नेशन की संवाददाता वंदना से बात करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार शिखंडी हैं। नीतीश कुमार इस राज्य को चलाने में अक्षम है। यहां तक उन्होंने कथित दावा किया था कि अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाए, तब उस दौर में उन्होंने तेजस्वी यादव से वादा किया था कि मैं केवल 2 महीने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री हूं और 2 महीने के मुख्यमंत्री के बाद नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन नीतीश अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। न्यूज 4 नेशन से किए गए सुधाकर सिंह के इस दावों के बाद कल ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने सुधाकर सिंह को टारगेट करते हुए और सीधे सीधे तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या इस तरीके से जो आपके विधायक टिप्पणियां और बयानबाजी कर रहे हैं, यह महागठबंधन की सेहत के लिए ठीक है? अगर ऐसा ही रहा तो यह बिल्कुल गलत होगा। आपको कोई अधिकार नहीं है आपके विधायक को नीतीश कुमार को शिखंडी कहने का। और उनके इस टिप्पणी के बाद अब सुधाकर सिंह ने उन पर पलटवार किया है और याद दिलाया है कि नीतीश कुमार तो आपकी मां और पत्नी को घर से घसीट कर निकलवा दिए थे, आप उनके पैरोकार बने हैं। दरअसल हम आपको बताते हैं कि आज सुधाकर सिंह ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा। सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बताया है कि आपको जानकर खुशी होगी कि श्री लालू प्रसाद यादव जी की सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने वाले आप जैसे योद्धा का मैं पुराना प्रशंसक रहा हूं। विशेष रूप से इस वजह से भी कई वर्षों पहले आपने नीतीश कुमार के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की थी वह आज सच साबित हो रही हैं। मुझे ठीक से याद है कि आपने 9 दिसंबर 2011 को नीतीश कुमार को तानाशाह और अलोकतांत्रिक बताते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था। उस समय भी मुझे आपके इस वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ था, मगर आज आपकी दूरदर्शिता पर गर्व महसूस होता है। 2018-2019 में आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का सबसे खराब दौर कहा था, जिस दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उस दौरान आपकी नज़र में नीतीश कुमार सरकार चलाने लायक नहीं थे। इन सटीक विश्लेषणों के लिए मेरा साधुवाद स्वीकार कीजिए। 4 वर्ष पहले आपके द्वारा आयोजित की गई नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ पदयात्रा आज भी हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो नींव आपने 4 वर्ष पहले रखी थी वह जल्द पूरी होगी। मैं अपने राजनीतिक जीवन काल का सबसे खौफनाक मंजर 15 मार्च 2009 को देखा था, जब आपके सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी संख्या में पुलिस बल भेजकर आपकी गैर मौजूदगी में आपकी वृद्ध माताजी, धर्मपत्नी समेत घर के तमाम सदस्यों को राजनीतिक शुचिता अथवा मर्यादा का ख्याल किए बगैर जबरन बाहर निकालकर सरकारी आवास खाली करवाया था। हम लोग आज भी आपके साथ हुए दुर्व्यवहार को याद करके शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपने बिहार के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। कृषि मंडी कानून आपकी पार्टी रालोसपा के घोषणा पत्र का प्रमुख हिस्सा था, जिसकी लड़ाई आज भी मैं लड़ रहा हूं। यहां तक कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को आपने आमने अनसर भी किया था, जिसे हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही आपको जूस पिलाकर खत्म करवाया था।
इसी तरीके से सुधाकर सिंह ने कई अन्य बातों को गिनाते हुए उपेंद्र कुशवाहा को याद दिलाया है कि कब कब आपने किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला और कैसे नीतीश कुमार ने इन सब का बदला लेने के लिए वर्ष 2009 में पटना के सरकारी आवास से उपेंद्र कुशवाहा की मां और उनकी पत्नी समेत घर के तमाम सदस्यों को जबरन घर से घसीट कर बाहर निकलवा दिया था। और इसी को जाते हुए बताया है कि आज आप मुझे ज्ञान नहीं दें कि क्यों मैं नीतीश कुमार को शिखंडी कह रहा हूं, क्यों नीतीश कुमार को वादा खिलाफी करने वाला कह रहा हूं, क्यों नीतीश कुमार को मैं कह रहा हूं कि वह बिहार के विकास के लिए अदूरदर्शी नीतियां अपना रहे हैं। और इसी वजह से आज सुधाकर सिंह ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। पोस्ट करके उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को निशाने पर लिया है और काफी विनम्रतापूर्वक, काफी सधे शब्दों में उन्होंने कई बातें याद दिलाई हैं उपेंद्र कुशवाहा को कि कैसे एक दौर में राजनीति में आपने नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोला था और आज उसी नीतीश कुमार के आप पैरोकार बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव राजद के प्रमुख हैं और इन दोनों के ही समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। दूसरी ओर उसी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके नेताओं को निशाना बनाकर टारगेट कर रहे हैं और इन सब पर राजद का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। तो अंदर खाने राजद में क्या जो खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी में सुधाकर सिंह क्या छौंक लगा रहे हैं, इन तमाम का विश्लेषण हम आगे भी करेंगे। तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।